संसद का मानसून सत्र आखिरकार 10 दिन में समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही देखा जा सकता है। सत्र संक्षिप्त था, लेकिन इस दौरान खूब हंगामा भी देखने को मिला। खासतौर पर कृषक विधेयकों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जा रहा है। तो कैसा रहा इस बार का मानसून सत्र, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से संसद सत्र की शुरुआत कई सारे नियमों के साथ हुई। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही उसके नियमों को लेकर ही सवाल उठने लगे और अंततः सदन के अंदर भी विपक्ष का विरोध देखने को मिला। संसद का मानसून सत्र 18 दिनों तक चलना था, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत का हवाला देते हुए राज्यसभा की कार्यवाही 10 दिन में ही खत्म कर दी। दरअसल लोकसभा में कृषि बिल लाए जाने के बाद से ही सरकार को विपक्ष और किसान घेर रहे हैं। विपक्ष ने तो संसद की कार्यवाही का बहिष्कार ही कर रखा है। ऐसे में राज्यसभा में सरकार ने जरूरी विधेयक पास कराकर इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र को 8 दिन पहले ही खत्म करने का फैसला लिया गया। राज्यसभा की बैठक शुरू होने से पहले उपसभापति का चुनाव हुआ और हरिवंश नारायण सिंह दोबारा उपसभापति चुन लिए गए। बाद में हरिवंश नारायण को लेकर ही विपक्ष और सत्ता पक्ष में तनातनी बढ़ी। मामला कृषि विधेयक का था। वैसे इस बार राज्यसभा में 25 बिल पास हुए। इसमें कृषि से संबंधित 3 और श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा सांसदों की सैलरी और सांसद निधि से जुड़ा विधेयक भी शामिल हैं। आज विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार कर रखा था। इसके बावजूद सरकार ने श्रम कानून से जुड़े 3 बिल राज्यसभा से पास करा लिए। लोकसभा में ये कल ही पास हुए थे, यानी श्रम कानून में संशोधन का विधेयक भी संसद से पास हो गया। सरकार का दावा है कि ये बिल श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाएंगे। हालांकि कई श्रमिक संगठन और कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दल इनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध की आवाज अब सदन में नहीं, सड़कों पर उठने की अटकलें तेज होने लगी है। संसद में इसका नजारा भी दिखाई देने लगा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के सांसदों ने सरकार के बिलों के विरोध स्वरूप मार्च निकाला। विपक्ष ने संसद परिसर में एक साथ खड़े होकर बैनर पर स्लोगन लिखकर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। इस बार का मानसून सत्र विरोध और हंगामे से भरा रहा। फिलहाल सरकार ने सदन में विपक्षी नेताओं की आवाज को नहीं सुना, लेकिन क्या सड़क पर अन्नदाताओं और विपक्ष की आवाज को भी अनसुना कर पाएगी सरकार? डीबी लाइव की रिपोर्ट।